नमस्कार, आयुष मंत्र में आपका स्वागत है। डायबिटीज की सीरीज चल रही है। बीच में एक भारी मांग आ गई आप लोगों की तरफ से कि थायराइड के बारे में भी कुछ बताइए। प्रॉपरली थायराइड की लोग मेडिसिन कर रहे हैं, लेकिन थायराइड में उनका थायराइड कम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तमाम ऐसे लोग हैं जो इनटेक कम है, यानी खाते कम है लेकिन फूलते ज़्यादा है, मोटे बहुत ज़्यादा, वेट गेन कर रहे हैं और हाइपोथायराइड्स के शिकार हैं और बहुत परेशान हैं। दवा खा रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी जगहें फूल रही हैं, जैसे हाथ फूल जा रहे हैं, तो वो उसको रिड्यूस करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपका बैली फैट बढ़ जाएगा तो आप थोड़ा एरोबिक्स या एक्सरसाइज करेंगे तो शायद वो पीछे आ सकता है, लेकिन अगर आपका हाथ फूल गया, आपका कंधा छूल गया, अगर आपका शक्ल पफी हो गई तो वो रिटर्न बैक होना मुश्किल है। अगर यहाँ लटकना शुरू हो गया तो वो सारी चीज़ें दिक्कत है। इसलिए तमाम लोगों के डिमांड पे, चूंकि हमारी एक टीम डायबिटिक पे लगी हुई है, आगे का वीडियो की तैयारी चल रही है, तो बीच में हमने सोचा कि आप लोगों को थायराइड की बारे में थोड़ा बता दें। वैसे मैंने अपने इस क्लास में थायराइड को एक बार जो है एंडोक्राइन सिस्टम में बताया है आप लोगों को, लेकिन थोड़ा सा बताया था, क्योंकि सिस्टम्स को पूरा पढ़ाना था तो हर चीज़ संभव नहीं थी कि पूरी चीज़ें बता दिया जाए। लेकिन आज चूंकि सिर्फ और सिर्फ थायराइड पे हम बात करेंगे। और सबसे पहली बात, थायराइड का कुछ चीज़ें कॉमनली मैं आपको बताता हूँ, ठीक? पहले आप उसको समझने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथियां, थायराइड ग्लैंड्स, ठीक ना? थायराइड ग्रंथियां अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। जो एंडोक्राइन सिस्टम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको मैंने इसके बारे में बताया था, तो एंडोक्राइन सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक? ये उसी का हिस्सा है और थायराइड हार्मोन का उत्पादन करता है। थायराइड एक हार्मोन का उत्पादन करता है जो चयापचय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके चयापचय व्यवस्था के लिए जो बॉडी का है उसको बहुत जरूरी है। चयापचय मतलब जो खाना खा के एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए ये हार्मोन की आवश्यकता है। लोकेटेड ये कहाँ है, सबसे बड़ी बात होता है कि है कहाँ। तो देखिए ये हमारे गले के बीच में, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, हमारे गले के बीच में यहाँ जो एक तितली की नुमा एक आकृति होती है, यही थायराइड ग्लैंड है, ठीक ना? अब समझ में आ गया, थायराइड यहाँ पर है, ठीक? और ये हार्मोन बनाने के संकेत। अब देखिए आता कैसे है संकेत और होता कैसे है, इसके बारे में समझने से पहले मैं आपको चाहता हूं कि एक स्लाइड दिखा दूं ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ये हमारा ब्रेन है, ठीक? ये हमारा ब्रेन है, दिखाई दे रहा है ना सबको? ये हमारा, हाँ, ब्रेन है। ब्रेन के मिड में यहाँ पे नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस, माने अब अगर आप ऐसे हम देखें ना तो ये मान के चलिए कि इसी के पीछे मतलब यहाँ नहीं, ये जहां हम टीका लगाते हैं इसके मिड में, यहीं पर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ब्रेन के मिड में यहां पर होता है। वो जो है एक हार्मोन जब आपकी बॉडी को आवश्यकता होती है, तो क्या आप देखिए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाया तो मैंने आपको एक चीज बताया था क्लियरली कि हमारे शरीर में सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। तो हमारे शरीर में कहाँ संकेत ले जाना है, कहाँ संकेत रोकना है, क्या चीज की आवश्यकता है, कौन सा हार्मोन बनाना है, कौन सा बन गया अब रुक गया, तो ये सारा काम उसी का होता है। तो जैसे हार्मोन की आवश्यकता पड़ती है, ये ब्रेन क्या करता है, टीआरएस एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक? तो टीआरएस रिलीज करता है हाइपोथैलेमस टीआरएस रिलीज करता है और वो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन के पास पिट्यूटरी ग्रंथि है, ठीक? अब ये तो हाइपोथैलेमस हो गया, उसके नीचे पिट्यूटरी है, पीछे के साइड में, मिड में आ जाएगा इसके बीच में, ठीक है? तो वहां पर ये एक वो बेचता है टीआरएस के लिए, और जब वो टीआरएस उसको मिलता है तो वो तुरंत एक दूसरा संकेत, एक दूसरा हार्मोन रिलीज करता है जिसको टीएसएच कहते हैं। टीएसएच कहते हैं। आप जब थायराइड का जांच करवाते हो तो वहां टीएसएच का वैल्यू आपको दिखाई देती है, तो वो एक रिलीज करता है। जब ये रिलीज करता है थायराइड ग्लैंड तक जब पहुंचता है तो थायराइड ग्लैंड को समझ में आ जाता है कि उसको अपना हार्मोन रिलीज करना है। तो क्या रिलीज करना है? T4 T3। तो ये जो है T4 और T3 ये थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। समझ में आ गया? तो खेल यहीं से
यहां तक का है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आ जाते हैं फिर यहीं पे पीसी स्क्रीन पे। टीएचएस, अब आपको समझ में आ गया टीएचएस क्या है। टीएचएस जब थायराइड ग्रंथि को बताता है कि कितना हार्मोन का उत्पादन करना है और कितना स्राव करना है, तब आपके रक्त में टीएसएच का स्तर बढ़ जाता है। जब टीएसएच का स्तर बढ़ जाता है तो वो बढ़ के कहां जाता है, आपके कहां जाता है, कहां जाता है, कौन से ग्लैंड में, आपके थायराइड ग्लैंड में जाता है। ठीक, समझ में आ गया, इसका मतलब आप लोग पढ़ रहे हो। ठीक, तो वो T4 T3 का उत्पादन शुरू कर देता है। ठीक, मैटर इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और इसके बारे में डीप से करते हैं, डायरेक्ट सीधे थायराइड पे। आज के इस क्लास में हम जानेंगे क्या क्या, व्हाट इज थायराइड एंड हाउ इट्स वर्क, थायराइड क्या है और वो कैसे काम करता है, काइंड ऑफ थायराइड कितने प्रकार का होता है, क्या कैसे है, टेस्ट, उसके टेस्ट क्या क्या होते हैं, रीजन ऑफ थायराइड प्रॉब्लम, क्यों आखिर ये थायराइड प्रॉब्लम हमको होती है, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। 3 बिगर एनिमी ऑफ थायराइड, 3 बड़े शत्रु क्या हैं जिसके कारण हमको ये थायराइड की बीमारी हो जाती है। हाउ टू क्योर परमानेंटली एट होम विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के परमानेंटली आप इसको क्योर क्यों कैसे कर सकते हैं। वैसे परमानेंटली क्योर का वीडियो जो है वो पार्ट 2 में आएगा, लेकिन इतनी चीजें हम आज जानेंगे। ठीक ना, सबसे पहले ये जानते हैं कि हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म के विशिष्ट लक्षण क्या है। देखो, हाइपो और हाइपर दो चीज मैंने बताया। हाइपो माने कम हो जाना, हाइपर माने बढ़ जाना। ये हमारा मेडिकल लैंग्वेज है, आपको समझ में आता होगा। किसी भी चीज को जब हाइपो होता है, जब डायबिटिक में हम बोलते थे हाइपो में चला गया तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम हो गई, हाइपर हो गया तो बढ़ गई। सेम यही चीज यहां पर भी है। हाइपो और हाइपर थायराइडिज्म के विशिष्ट लक्षण क्या है। ठीक, वजन घटना, चिड़चिड़ाना, हृदय गति में परिवर्तन होना। ठीक है, किसी में बढ़ जाता है, किसी में घट जाता है, आगे बताते हैं। तेज और कभी कभी अनियमित हो जाना, हृदय गति की बात कर रहा है। घबराहट, मांसपेशियों की कमजोरी और कंपकपी, मासिक धर्म की अवधि में जो फीमेल्स होती हैं उनके पीरियड्स या तो नहीं आते या तो डिसऑर्डर हो जाते हैं। नींद की समस्याएं, आंख की समस्याएं, गर्मी, संवेदनशीलता, ये चीज जो है हाइपर और हाइपो दोनों में आती है। अब प्रॉपर हम हाइपोथायराइडिज्म में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे होता है। इसमें जो है हाइपो में वजन बढ़ता है, सबसे बड़ी चीज जो मैक्सिमम इंडिया में देखा जाता है वो हाइपो ही आता है। हाइपो में होता क्या है कि आप खाते तो कुछ नहीं हो, लेकिन आपका वजन पता नहीं क्यों बढ़ता चला जाता है, आपको समझ में नहीं आता है। आप दिन भर, तमाम औरतें हैं, मैक्सिमम क्लिनिक के दौरान तमाम औरतें आती कहती दिन भर घर का काम करते हैं, कभी बिजी खाली नहीं रहते, कभी आराम नहीं करते, कुछ खाते भी इतना ज्यादा नहीं है। सही बात, वो सही कह रहे हैं कि कुछ खाते भी इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अजीब तरीके से बढ़ रहे हैं। कभी हाथ फूल गया, ये हो गया, वो हो गया, थाइस मोटी हो गई, कमर मोटा हो गया, कुल मिला के विकृत स्थिति में आ रही हैं और दौड़ भी रही। तमाम ऐसे मैं फीमेल्स को जानता हूं जो सवेरे दौड़ते हैं लेकिन फिर भी कम नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ है, इलाज कहीं और कर रहे हो। तो एलोपैथ मत बनो, जहां प्रॉब्लम है वहीं इलाज करो। ठीक ना। भूलने की बीमारी, शुष्क त्वचा, हमेशा आप ऑयल बेस्ड कोई मॉइस्चराइजर भी हाथ में लगा रहे हो, उसके बाद आधा एक घंटा में फिर आपकी त्वचा शुष्क हो जा रही है, तो आप गाली किसको दे रहे हो, उस कंपनी को दे रहे हो, मॉइस्चराइजर बेकार है, खराब है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो कहीं और है। ठीक है। बाल आपका झड़ रहा है, अजीब टाइप हो रहा है, कर्कश आवाज आपकी बहुत लाउड हो रही है, लग रहा है आपको बहुत प्रेशर करके बोलना पड़ रहा है, ठंड लग रही है, आपको ठंड है नहीं लेकिन फिर भी लग रही है। तो ये सारी चीजें जो है हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण हो सकते हैं। जितना मैंने बताया, यदि आपको इसमें से कोई लक्षण हो रहा हो तो टेस्ट करा के देखिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, मैंने आपसे कहा था कि तितली नुमा संरचना जो थायराइड ग्रंथि है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए गला है और ये देखिए, ये जो तितली नुमा संरचना नजर आ रही है, इसको, ये एक हेल्दी थायराइड ग्लैंड है जिसकी फोटो है, तो आप देख के बता सकते हैं। यहाँ मैंने बताया था, ये दोनों जो बीच की ट्रैकिया आ रही है, इसी के बीच में ये
चीजें यहाँ पर है। ठीक, अब मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको अभी नॉर्मली मैं सिस्टम बताया था, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, शायद आप समझ सकते हैं। थायराइड सिस्टम कैसे काम करता है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन रिलीज होता है TRH, जिसको मैंने अभी इससे पहले भी डिस्क्राइब करके बता दिया है, फिर से बता रहा हूं कि वो पूरा सिस्टम आप समझ सकें। जब सिस्टम समझेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होगी, क्योंकि जब तक सिस्टम नहीं समझेंगे आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो रिलीज होता है TRH और पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है, वहां से TSH आता है, वहां से THS के रूप में वो रिलीज करता है। देखिए होता क्या है कि जब हाइपोथैलेमस से TRH आता है तो पिट्यूटरी में जब पहुंचता है तो पिट्यूटरी अपने हार्मोन छोड़ता है, उसको ले लेता है और अपना छोड़ता है, दैट इज TSH। ठीक, अब TSH जब आ जाएगा मतलब थायराइड ग्लैंड पे, ये जो हार्मोन आ रहा है ना, ये एक तरीके से एक उत्तेजक है। जब उसको उत्तेजन, जैसे आपने बॉल देखा होगा, जब आप बिलियर्ड्स खेलते हैं तो एक बॉल आता है, मारता है, वो बॉल वहीं रुक जाता है, दूसरा बॉल आगे जाता है। तो सेम यही चीज है, हाइपोथैलेमस से जो रिलीज करता है TRS, वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड तक, पिट्यूटरी ग्लैंड पे वो रुकता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपना हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज TSH, और TSH आता है थायराइड पे। तो थायराइड को जब पहुंच में आता है तो उसको बताता है कि बॉडी को कितना हार्मोन रिलीज करना है, किस मात्रा में करना है। तो वो T3 और T4 ये कौन करता है, ये थायराइड ग्लैंड करता है। ठीक ना, वैसे हार्मोन जो मैंने आपको यहां बताया वही चीज इसमें है। ठीक, समझ में आ गया, उम्मीद है थोड़ी सी समझ में आया होगा लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो। अब आ जाते हैं कि थायराइड जो हार्मोन है ये आवश्यक क्यों। थायराइड का जो हार्मोन है, ग्लैंड जो हार्मोन देता है T4 T3, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है। बॉडी का मेटाबॉलिज्म यानी चय अपचय के लिए इस हार्मोन की आवश्यकता है बॉडी को। तो बॉडी को, इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो बॉडी को जब हर सेल को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जब वो पावर मिलेगी कहाँ, जब बॉडी सही से हमारे द्वारा खाए हुए चीजों को जब एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, तो वो चय अपचय व्यवस्था है जिससे वो चीज होती है। तो बॉडी को मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, इसको रेगुलेटर हार्मोन भी कहते हैं। बॉडी टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है। आपके बॉडी को एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपको क्या आता है, पसीना आता है। आपको जब पसीना आता है, बॉडी पसीना देती है ताकि रेगुलेट हो जाए। अगर बाय द वे कोई प्रॉब्लम होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो पसीने में नहीं आएगा, तब बढ़त जाए। ठीक, तो वो एक बॉडी का सिम्टम है, वो चीजें सब तंत्रिका तंत्र से चलती हैं। तो बॉडी के ग्रोथ हार्मोन देता है, बॉडी को टेम्परेचर का रेगुलेट करता है। हमारी पूरी बॉडी पर इसका असर होता है, हर जगह कहीं ना कहीं ऊपर तक नीचे तक इसका असर होता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जानिए कि प्रकार के बारे में आ जाते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार है, एक हाइपो है, एक हाइपर है। देखिए होता क्या है, हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, हाइपो में T3 T4 जो है लो हो जाता है और THS हाई हो जाता है। तो जब THS हाई हो जाएगा तो हाइपो हो जाएगा। मतलब क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो TSS आ रहा है वो आता चला जा रहा है, वो आता चला जा रहा है, लेकिन बॉडी को चाहिए जितना T3 T4 उतना ही बना ही नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण वो बन नहीं रहा है। तो जब बन नहीं रहा है तो ढेर आता रहेगा। उसको तो ऊपर से आ रहा है ना कि भैया बनाओ, इतना बनाओ, तो ज्यादा ये हार्मोन आएगा तो हाइपोथायराइड होगा। तो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम्स जो हैं इस सिम्टम से बढ़ना शुरू हो जाएंगी आपकी। मतलब बॉडी में जब THS की मात्रा बढ़ जाती है और T3 T4 की मात्रा कम हो जाती है तो क्या होता है, हाइपो हो जाता है। और हाइपर की क्या स्टेटस है, हाइपर में इसी का ठीक उल्टा होता है। मतलब यहां हार्मोनमा तो THS आ रहा है बहुत कम, वहीं से कम आ रहा है, तो कम आ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर जो है T3 T4
बढ़ा दे रहा है। तो यहाँ T3 T4 कम हो रहा था, यहाँ T3 T4 बढ़ जा रहा है, और यहाँ THS हाई था, यहाँ THS लो है। ठीक, तो अगर ये परिस्थिति बनती है तो हाइपोथायराइडिज्म है, अगर ये परिस्थिति बनती है तो हाइपर है। ये जब आपके पास टेस्ट आता है, रिजल्ट आता है, तो आप देख के बता सकते हैं कि पेशेंट आपका हाइपो में है कि हाइपर में है, किस थायराइडिज्म का शिकार है वो। ठीक, अब आ जाते हैं हाइपो और हाइपर, तो आपने पढ़ लिया। अब जाते हैं कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। भाई अब तो सबसे बड़ी चीज ये भी होती है ना कि आखिर ऐसा होता क्यों है। अगर हाइपो है तो क्यों हो रहा है, हाइपर है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई अपने से तो कुछ होता नहीं है। आ जाते हैं उस पर, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं इसके। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म को हाइपोथायराइडिज्म है। तो ऑटो इम्यून का मतलब क्या है, हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम काम कर रहा है जो शरीर के जो दुश्मन है उनसे लड़ता है। आपने कोविड में नाम सुना होगा कि जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उसको कोविड पकड़ ले रहा है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उसको कोविड से वो लड़ जा रहा है। तो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब भी कोई बाहर से हमलावर हमारे शरीर में हमला करता है, कोई भी रोग, वायरस या कुछ भी हमला करता है, तो हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम जो है उसको मार के खत्म कर देता है। तो गिलो विलो पिलाते थे ताकि हम आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाए। तो ऑटो इम्यून मतलब ये इम्यून जो हमारा शरीर का चीजें हैं उसी को दुश्मन समझ लेता है और उसी पे अटैक कर देता है। ठीक, तो उसी पे जब अटैक करेगा तो कभी कभी नुकसान हो जाता है। इसका एक सरल उदाहरण आपको बताऊं, डायबिटिक के अध्ययन करते वक्त हम लोगों को ये मिला कि तमाम लोग जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं, जैसे किसी कंपनी का वो न्यूट्राइट ले लिए, किसी का कुछ ले लिए, कुछ ऐसे बहुत हाई कॉन्शियस लोग हैं जो कि कुछ ऐसी दवाइयां ले रहे हैं जो फूड सप्लीमेंट है, जो किसी चीज का उनको लगता है ना कि कोई गोली खा लेने से ताकत बढ़ जाएगी। मैं आप लोग को बता दूं, किसी गोली से कोई ताकत नहीं आती। ये एकदम सरासर निराधार गलत है। हमारे दिमाग की एक फजूल की एक वलय है। कोई गोली, कोई टॉनिक आपको ताकत नहीं पैदा करके दे सकती। लेकिन होता क्या है कि हम उसी को करते, तो वो जो गोली हम खाते हैं जो हमारे शरीर में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है उसके चलते उसको हमारा शरीर दुश्मन मान लेता है, और वो दुश्मन मानते हुए वो कभी कभी अटैक किस पे करता है, पैंक्रियाज के बीटा सेल पे अटैक कर देता है। बीटा सेल डैमेज, आप ही का इम्यून सिस्टम ने डैमेज कर दिया उठा के। इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो गया या कम हो गया, आप हो गए डायबिटिक। तो ये मैंने उदाहरण दिया था। तो ऑटो इम्यून सिस्टम माने हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर को जब नुकसान पहुंचावे तो उसको ऑटो इम्यून सिस्टम डिजीज कहते हैं। तो ठीक है, हाइपो जो है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, ज्यादातर महिलाओं को ही होता है क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं। ठीक ना, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंज पुरुष की अपेक्षा ज्यादा होते हैं, इसलिए महिलाओं में ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है। इम्बैलेंस महिलाओं में ज्यादा है। ठीक, आयोडीन की कमी से होता है। 2006 में से अब मुझको लगता है आयोडीन नमक में जुड़ के आने लगा, फिर भी ये प्रॉब्लम है। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलने का मतलब लोगों को तमाम गलत सही समझ में आएगा। लेकिन जो बुकिश नॉलेज है हम आपको बता रहे हैं 2006 से आयोडीन की कमी से होता है ये रोग। अनुवांशिक भी होता है, तनाव, विकिरण और सर्जरी। तनाव तो आप जान ही रहे हो। हाँ, तमाम लोगों के उस पर तनाव की एक वीडियो अलग से आ रही है, टीम उस पर काम कर रही है। तो पहला एक काम इसका कारण है तनाव, किसी कारण से। ये ब्यूर्थ की चीजें हैं, ये भी हमारे दिमाग का एक फतूर है। ठीक, उस पर डिटेल से हम लोग बात करेंगे आगे, वो मन के चैप्टर के साथ आएगा। फिर है विकिरण। विकिरण मतलब यहां भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि तमाम औरतें ऐसी हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, अल्ट्रासोनोग्राफी करा लिए, एक्सरे करा लिए, बार बार ये जो विकिरण से आप गुजर रहे हो, पहला तो ये विकिरण हो गया, एक्सरे करा रहे हो, अब पता चला 9 महीने का गर्भ है, आप 1 महीने से 9 महीने तक 4 बार आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करा दी, आप हर दूसरे का हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, बेचारा पतिदेव ले गया करा दिया, तो ओवर विकिरण हो रहा है। फिर विकिरण का एक बड़ी चीज है, अगर आपको कैंसर है और आप उसका विकिरण का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर सर्जरी, यानी कुछ ऐसी सर्जरी है जिससे आपका ये जो ग्लैंड आपने निकलवा दिया है, ऐसी कोई चीज है, तो भी ये
हाइपो की स्थिति आपके सामने बन सकती है। अब आ जाते हैं हाइपोथायराइडिज्म के संकेत। कैसे पता चलेगा कि हम हाइपोथायराइडिज्म में हैं? ठीक, ये भी तो जानना है। अब इसके बारे में जान गए कारण, अब संकेत भी तो पता चलना चाहिए कि हमारी बॉडी में क्या है। भूख का कम लगना, आपको भूख नहीं लगेगी फिर भी वजन का बढ़ जाना, खाना नहीं खा रहे हो लेकिन वजन बढ़ रहा है। ठीक, सूजन, कभी कभी सो के उठते हैं तो आपको लगता है चेहरा पफी टाइप का लग रहा है। कुछ लोगों को कहते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए मेरा आप जब उठ जाओगे सो के तो थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो जाएगा। और नहीं भी होगा ना तो आप अपने चेहरे को जब शीशे में 4 बार देखोगे तो दिमाग उस पर सेट हो जाएगा, तो आपको लगेगा नॉर्मल हो गया, लेकिन थोड़ा पफी होता है। कोई 2-4 महीने बाद वाला उससे दिखाएगा तो बताएगा चेहरा पफी नजर आ रहा है, क्योंकि डेली मिलने वाले नहीं बता सकते। ठीक है, चेहरा पफी या सूजन टाइप का हो जाना। पैर में भी होती है सूजन, आप लटका के रखे हो पैर सूज गया, आप कहोगे लटकाए हुए हैं इसलिए सूज गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है। ठीक, चिड़चिड़ापन, कोई कुछ बोला झल्ला गए, झगड़ा कर लिए, तो आपको तो लगा कि भाई अगला गलत है, लेकिन अगला नहीं गलत है, प्रॉब्लम यहाँ है। बाल का गिरना, अब कंघी मार रहे हो पता चला इतना बाल निकल के हाथ में आ गया। पसीना का कम होना, पसीना स्वेटिंग जो है बहुत कम स्वेट होता है। अगर आप हाइपो में है तो स्वेट नहीं होता। अब गर्मी में भी जा रहे हो तो भी आप कहोगे कि आपको स्वेटिंग कम हो रही है। कमजोरी, बिना मतलब की कमजोरी, उठ नहीं जा रहा, बैठ नहीं जा रहा। बहुत लोगों में ऐसा है कि वो जब शौच करके वापस आते हैं तो एकदम उल्टे हुए आते हैं, बहुत प्रॉब्लम उनको होती है। ठीक है, ठंड का लगना, आपको अजीब है लेकिन फिर भी आपका ठंड लग रही है, पसीना नहीं आ रहा है लेकिन ठंडक लग रही है। कभी कभी होता है शाम को ठंड लग रही है, रात में ठंड लग रही है, पंखा बंद कर दो। इस तरह की जैसे जैसे बॉडी वैसे वैसे अलग अलग असर होता है। दिल की धड़कनों का कम हो जाना, हार्ट रेट और हार्ट बीट जो है लो हो जाती है। ठीक, कमजोरी, याददाश्त में कुछ यादें नहीं रहता, अभी कलम कहाँ रखे हैं, पैसा कहाँ रखे हैं याद नहीं है, आपको परेशान है, कोई चीज रख दिए मिल ही नहीं रही है। तो ये जो एक याददाश्त की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म में नहीं होता है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है आपकी आजकल परसों वाली, जो अभी सेट नहीं हुई है। मेमोरीज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है। मेमोरी कैसी होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, कैसे उसको रिकॉल करते हैं। खैर अभी रोक दीजिए, अभी यहाँ पे आ जाते हैं। कमजोर याददाश्त होना, मासिक स्राव का अनियमित होना, फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं वो कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 महीना पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, या कभी ऐसा होता है कि पीरियड्स आ गए तो खत्म ही नहीं हो रहा है, और ब्लीडिंग हो रही है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है टोटल हाइपोथायराइडिज्म के संकेत हैं, इनके लक्षण है। ये बता रहा है कि आप इसके शिकार हो चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अभी तो हाइपो के बारे में बता दिए, कम वाला। ठीक, अब हाइपर के बारे में आ जाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म की ज्यादा दवा खाने से ऑटो इम्यून की बीमारी हो जाती है। जब आपको हाइपोथायराइडिज्म होता है तो आप करते क्या, जांच कराते हो। जांच कराने के बाद आप जाते कौन हो, डॉक्टर साहब के यहाँ। डॉक्टर साहब आपको एक दवा लिख देते हैं। ठीक, एक दवा लिखते हैं, वो दवा आप लेते हो, डेली सुबह खाते हो, और आप इत्मीनान से हो जाते हो, बस बस अब मेरी दवा मैंने खा लिया, अब तो मेरा मामला खत्म हो गया। सर आप एक दूसरी बीमारी की चपेट में आ रहे हो, उस दवा के बारे में भी आऊंगा, चिंता मत करिए, बताता हूं। उस दवा को भी मैं बता रहा हूं कि क्या प्रॉब्लम कैसे होती है, वो दवा कैसे एक्शन करती है। ठीक है, इसकी वजह से ऑटोइम्यून की बीमारी हो जाती है। अब आ जाते हैं हाइपरथायराइडिज्म के कारण। ठीक है, लक्षण में आ जाइए, कारण नहीं है। हाइपरथायराइडिज्म के हाइपर के लक्षण क्या क्या है, तो हाइपरथायराइडिज्म के ये लक्षण है। बहुत भूख लगती है, खा लिया तब भी लग रही भूख लग रही है। वजन लगातार घटता चला जाता, उधर वजन बढ़ रहा था, इधर वजन घट रहा है। ठीक, हाइपो में भूख नहीं लगती थी, हाइपर में भूख लग रही है, उसका उल्टा आ जाइए। बिना मतलब के पसीना आ रहा है, उधर पसीना नहीं आता था, स्वेट कम करता था। यहां आप एसी में भी बैठे हैं तो पसीना आ रहा है आपको। वहां हृदय गति कम हो रही थी, यहां हृदय गति ठीक है बढ़ रही है। वहां ठंड कम लग रहा था आपको, यहां गर्मी लगेगी। नॉर्मल में भी आपको बहुत गर्मी लगेगी, आप पंखा खोल लोगे, आते ही पंखा चाहिए आपको, एसी चाहिए। यहां एक चीज बढ़ जाती है और वो बढ़ती है घबराहट, आपको
घबराहट होना शुरू हो जाती है। आप कोई छोटी सी भी समस्या आ जाएगी तो आप घबरा जाओगे, आप परेशान हो जाओगे। तो ये हाइपर थायराइडिज्म के लक्षण।